मैंगो। ये शातिर नगर गांव था। वहां पर एक लालची सेठ पल्लू सिंह रहता था। उसके पास कई एकड़ कब्जे वाली जमीन थी जिस पर उसने आम उगाए हुए थे। उसी गांव में एक विमला नाम की एक विधवा महिला थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन। पल्लू सिंह ने उनके घर पर कब्जा किया हुआ था और वो बेचारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रह रहे थे। पल्लू सिंह दूसरों के घरों और जमीनों पर कब्जा कर लेता था और उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। एक दिन मोहन अपनी माँ विमला से बोला, माँ आखिर कब तक हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? इस लालची पल्लू सिंह ने तो हमारे इस बड़े घर पर और हमारी आम की सारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और हम इस छोटी सी झोंपड़ी में ही रह रहे हैं। अब इस लालची पल्लू सिंह का कुछ करना पड़ेगा। तो विमला बोली, बेटा मोहन, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। एक दिन पल्लू सिंह उनके पास आकर बोला, तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ। तुम जैसे गरीब लोगों की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। अगर 2 दिन के बाद यहाँ से नहीं निकले तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा वो तुम देख लेना। मोहन उदास होकर अपनी बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता है और अपने आप से कुछ कहने लगता है, पिताजी के जाने के बाद इस पल्लू सिंह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसको तो मैं जरूर मजा चखाऊंगा। तो अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा एक मायावी आम प्रकट हुआ। डरो मत, मैं एक मायावी आम हूँ। तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो? तो मोहन बोला, मायावी आम उस लालची और घमंडी पल्लू सिंह की वजह से हम बहुत गरीब हो गए हैं। उसने हमारी सारी जगहों पर कब्जा किया हुआ है। हमारा घर और सारे आम वाली जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो वो मायावी आम बोला, मैं तुम्हें कुछ मायावी आम के बीज दे रहा हूँ। तुम इनको बो देना और रोजाना इनको पानी देना और फिर देखना इनका कमाल। और ये बात वहां पर आया एक पल्लू सिंह का गुंडा सुन लेता है और फौरन जाकर पल्लू सिंह को सारी बात बताता है। जब मोहन उन बीजों को पानी दे रहा होता है तो पल्लू सिंह छुपकर देख रहा होता है और कुछ दिनों के बाद वो बीज अब बहुत बड़े बड़े आमों में बदल जाते हैं। पल्लू सिंह ये देखकर मोहन और विमला के पास जाता है। तो पल्लू सिंह बोला, ओए, ये सारी जमीन मेरी है और ये सारे आम भी मेरे हैं। तो मोहन बोला, ये आम तुम्हारे नहीं हैं, ये जमीन का हिस्सा हमारा है और इन आमों को मैं पानी देता था। तो पल्लू सिंह गुस्से में आ गया, ज्यादा मेरे साथ चालाकी मत दिखाओ, अब तुम मेरे साथ पंगा लोगे। और अपने गुंडों से कहता है, ओए, इनको अभी रस्सी से बांधकर समंदर में इनको फेंकाओ और इनकी गंदी सी झोपड़ी को भी गिरा दो। तो फौरन वहाँ वो मायावी आम प्रकट होता है। तो वो मायावी आम बोला, मोहन, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे ऐसी जगह पहुँचा दूंगा जहाँ से ये पल्लू सिंह और इसके गुंडे वापस भी नहीं आ पाएंगे। और वो मायावी आम पल्लू सिंह और उसके गुंडों को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और उन्हें गायब कर देता है। तो वो मायावी आम मोहन से बोला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब इन आमों को बेचकर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हो। और मोहन अपने ट्रैक्टर पर उन आमों को बेच आता है और मोहन को अपना घर और जमीन दोबारा से मिल गई और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगा।